कैंप में ड्यूटी के नाम पर उसे झाड़ू लगवाई जाए, उसे पानी वानी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले DOIT की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ई मित्र कियोस्कों की जो ड्यूटी लगती है कैंप वगैरह में, उसको लेकर एक नया आदेश निकाला है जिसमें कि ई मित्र कियोस्कों के जो अधिकार है उसके बारे में बताया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको पता होगा, जब भी कैंप में किसी की ड्यूटी लगती है और वो किसी भी वजह से नहीं जा पाता है तो बिना किसी वजह के जो इसके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जाती है, उसका कियोस्क बंद भी किया जाता है और जो है उसको जो है ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है। कई बार ऐसे केस हमारे सामने आए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक ई मित्र कियोस्क है तो जब कैंप में किसी की ड्यूटी लगती है तो उसके लिए आपके क्या क्या अधिकार है। जी दोस्तों, एक एक अधिकार डिटेल में बता रहा हूँ। आपके साथ में हमेशा कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हुई होगी और नहीं हुई होगी तो होंगी जरूर। कभी जो है बहुत सारे कैंप लगते हैं और उसमें जो है आपको कहा जाता है आपकी ड्यूटी है, आपको आना पड़ेगा ऐसे ही बिना किसी नियमों के, और आपको भी नियमों की जानकारी नहीं होने की वजह से आप भी जो है उनकी बात मानकर कैंप में चले जाते हैं और वहाँ पर जो है आपसे बहुत सारी चीज़ जो है गलत होती है आपके साथ में। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। कैंप में अगर किसी भी मित्र की उसकी ड्यूटी लगती है तो उसके क्या क्या अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से आपको भत्ता भी मिलता है और इसका आदेश जो है वो 15 सितंबर को ही निकला है और इसलिए नया आदेश है लेटेस्ट। तो आपको ये आदेश अपने पास रखना है और कभी भी अगर कैंप में ड्यूटी लगे तो इन नियमों को आप जो है दिखा सकते हो उनको प्रूफ के लिए। बाकी मैं आपको यहाँ पर जो है डिटेल में बता रहा हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहला नियम ये है कि अगर आपकी ड्यूटी जो है किसी भी कैंप में लगती है तो आपको जो है उसके लिए प्रतिदिन, जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन आपको 500 रुपए का भत्ता शुल्क मिलेगा, जो भी डिपार्टमेंट उस कैंप को करवा रहा है उस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये नियम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है। अगर आपकी किसी भी कैंप में आगे से कोई ड्यूटी लगती है तो उनसे आप जो है इसके लिए जरूर पूछे कि हमारा जो शुल्क रहेगा वो हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए जो है उनको एप्लीकेशन जरूर दें। बात करते हैं दूसरे नियम की, तो कैंप में कई बार क्या होता है, अभी ये 500 रुपए मिल रहे भत्ता, तो ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग जो है अपने छह जो ई मित्र के उसके उनको ही हो सकता है कि भाई कैंप में ड्यूटी लगवाए और उन्हीं को 500 रुपए दे। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जो है जो ई मित्र कियोस्क अटल सेवा केंद्र में बैठा है, मतलब अलग अलग प्राथमिकता तय की गई है कि सबसे पहले जो प्राथमिकता मिलेगी कैंप में ड्यूटी की वो मिलेगी जो अटल सेवा केंद्र में ई मित्र कियोस्क के उसको, क्योंकि ज्यादातर कैंप जो है वो अटल सेवा केंद्र में ही होते हैं और वहां पर जो है फिर आने जाने का खर्चा भी कम हो जाता है, क्योंकि कियोस्क बाहर से आएगा तो उसका खर्चा भी लगेगा आने जाने का। इसलिए जो अटल सेवा केंद्र में कियोस्क है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में अगर अटल सेवा केंद्र वाला जो ई मित्र कियोस्क है वो किसी भी वजह से काम नहीं करता तो फिर जो है उसकी जगह पर फिर उसके बाद में उसी वार्ड का दूसरा ई मित्र कियोस्क जो है उसका नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के लाएंगे, वार्ड का बंदा आएगा, फिर वार्ड वाला भी नहीं करता है तो उसी ग्राम पंचायत में से कोई ई मित्र कियोस्क उसको लिया जा सकता है। और इसके बाद में अगर ये सारे लोग काम नहीं करते या फिर ये जो है सारे लोग उपस्थित नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते, तो उस कंडीशन में किसी और अन्य ग्राम पंचायत जो है किसी अन्य ई मित्र कियोस्क को बुलाकर कैंप में काम करवाया जा सकता है। तो ये नियम होते हैं, इस तरह से प्राथमिकता तय होती है। ऐसे नहीं कि किसी को भी जो है कैंप में लगवा देंगे। अगर ऐसा कुछ होता है आपकी नज़र में कि आप जो अटल सेवा केंद्र में बैठते हो और किसी और व्यक्ति को बाहर से लाकर उसको कैंप में ड्यूटी लगवाई गई, उसको पैसे दिलवा जा रहे हैं, तो ये सरासर जो है गलत है और इसके लिए आप जो है कार्रवाई कर सकते हो, आप इसके लिए शिकायत कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से क्या कुछ करना है आपको। और वो बात करते हैं तीसरा जो नियम है वो आप जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे नियम इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी सारे कियोस्कों के ई मित्र बंद हो रहे बिना कोई कारण बताए और इसमें जो है आपको भी अपने अधिकार जानने जरूरी है। और जो तीसरा नियम है वो ये निकल कर आता है कि आपकी ड्यूटी जो है वो ग्राम पंचायत में ही लगेगी जहां तक हो सकेगा, ग्राम पंचायत के बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जब मान लीजिए किसी और ग्राम पंचायत में वहां पर ई मित्र कियोस्क नहीं है तो फिर जो है आपको कहा जा सकता है और वो आप अपनी इच्छा से काम करना चाहे तो जा सकते हैं। बाकी उसमें आपको कोई प्रेशर नहीं कर सकता। बात करते हैं चौथे अधिकार की, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कैंप लगता है तो उस कैंप लगने से कम 2 से 3 दिन पहले ई मित्र कियोस्क को सूचित किया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसी दिन जिस दिन कैंप उस दिन आपके पास फोन आ जाए और कहे कि आपको कैंप में आना है और आप ना जाओ तो आपका ई मित्र बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको 2 से 3 दिन पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है और उसके बाद में आपको ये भी बताना है कि उस कैंप में आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, आपको क्या काम करना है। और उसके बाद में जो है आप कैंप में जाए और अगर आपको टाइम पे सूचना नहीं मिलती तो आप ना जाए, उसमें जो है आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आदेश जो है वो निकल चुका है, गवर्नमेंट का आदेश है, DOIT की तरफ से आदेश आ चुका है। इसीलिए कह रहा हूँ इस आदेश की कॉपी अपने पास जरूर रखें। कैंप में ड्यूटी के नाम पर उसे झाड़ू लगवाई जाए, उससे पानी वानी भरवाया जाए। तो बात करते हैं 5वें नियम की, तो 5वां नियम जो है वो ये कहता है कि ई मित्र कियोस्क की जब ड्यूटी लगती है किसी भी कैंप में तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि आपको अधिकारियों द्वारा प्रेशर किया जाता है फ्री में काम कीजिए, कैंप में ड्यूटी है, गवर्नमेंट का काम है, आपको पैसे नहीं लेने कस्टमर से। तो यहाँ पर जो 500 रुपये का आपको भत्ता मिल रहा है वो अलग है, प्लस आपके जितने भी टोकन करते हैं जो टोकन का शुल्क है, जो नियम के अनुरूप जो शुल्क है आपका सर्विस का, वो आपको कस्टमर से लेना है और वो आप ले सकते हो। उसके लिए आपको जो है
कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो है एक और इम्पोर्टेंट नियम है, तो उसकी भी आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। तो अगला और छठा नियम आता है कि ई मित्र कियोस्क की जो कैंप पे ड्यूटी लगती है उसमें ई मित्र कियोस्क जो है सिर्फ और सिर्फ IT डिपार्टमेंट से संबंधित काम ही करेगा। ऐसा नहीं है कि ई मित्र कियोस्क की ऐसा बिल्कुल सिस्टम नहीं है। ई मित्र कियोस्क जो है वो एक जो है IT डिपार्टमेंट का पर्सन है और उसको IT से संबंधित यानी कि जो कंप्यूटर वगैरह है उससे संबंधित वर्क दिया जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि कोई रजिस्टर में एंट्री करो, फॉर्म भरो, वो काम आपका नहीं होता है। आपका काम रहेगा सिर्फ और सिर्फ IT डिपार्टमेंट से संबंधित ही। इसके अलावा कोई आपको काम कहता है तो आप उसके लिए साफ साफ मना कर सकते हो और उसके लिए जो है आप इस आदेश का हवाला भी दे सकते हो, या इसमें आपके लिए ये आदेश जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब हम बात करते हैं ये सारे नियम लागू होने के बाद में, ये सारी चीजें होने के बाद में जो है पेनल्टी की बात आती है। अगर ये सारी चीजें एकदम प्रॉपर होती है उसके बाद में भी ई मित्र कियोस्क जो है सही सर्विस नहीं देता है कैंप में जाकर और वहां पर जो है काम नहीं करता है या फिर उपस्थित नहीं होता है किसी भी वजह से, या फिर जो कैंप का उद्देश्य है उसको पूरा करने में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न करता है, तो जो है उसको यहाँ पर 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल पेनल्टी लगती है कैंप में, लेकिन ये सारी चीजें आपके अधिकार है। इनको जानते हुए आपको अगर पेनल्टी लग रही है तो बात अलग है, क्योंकि ये चीज़ें आपको जो है पहले देखनी है कि आपके साथ ये चीज़ें हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई है और इस तरह से अगर डिपार्टमेंट की गलती है और फिर आपके खिलाफ कोई पेनल्टी लगी है तो उसके लिए आप जो है अपनी LSP से बात कर सकते हो। LSP इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रयास करिए कि ई मित्र के साथ में किसी भी तरह से कोई जो है नाइंसाफी ना हो। तो बिल्कुल सही सुना आपने। तो अभी जो है आपको इस आदेश की कॉपी जरूर रखनी है अपने पास में। आदेश इंग्लिश में है लेकिन मैंने आपको जो है इसको सरल भाषा में बता दिया है। अगर आपको किसी को भी इसके बारे में जानकारी देनी है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो। आपके पास जितने भी ई मित्र ग्रुप है, जितने भी आपके LSP कॉन्टैक्ट, जितने भी कॉन्टैक्ट है उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी को अपने इन अधिकारों के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। इसके अलावा क्या आपको इन नियमों के बारे में पता था कि नहीं वो भी मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। इसके अलावा क्या कोई ऐसा ई मित्र कियोस्क है जिनको इन जो अधिकार है इनकी जानकारी नहीं थी और उसकी वजह से उसको पेनल्टी का भी जो सामना करना पड़ा, पेनल्टी भुगतनी पड़ी है, तो जो है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों ऐसी डिटेल में जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। बहुत सारी वीडियो आपके लिए हम डेली लेकर आते हैं और उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच पाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।